श्री राधे राधे। हर हर महादेव। मेरे एक छोटे भाई हैं, मित्र भी हैं समझ लीजिए, और मुझे गुरुजी भी कहते हैं। हम बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तो अभी बहुत आयु नहीं है उनकी, 16 वर्ष 17 वर्ष है। उनका प्रश्न है हमसे कि गुरुजी, व्यक्ति को किसी विशेष मार्ग में जा करके, विशेष कला सीख करके, या विशेष कोई ऐसा अपने अंदर योग्यता बढ़ाया जाए और उस पर काम करते हुए उसी के द्वारा धनोपार्जन किया जाए, कि लग जाना चाहिए सरकारी नौकरी के लिए? क्या सरकारी नौकरी के लिए एड़ी से चोटी लगा दिया जाए और सरकारी नौकरी नहीं मिले तो फिर कहाँ जाए व्यक्ति? जो 8 वर्ष 10 वर्ष आर्मी की तैयारी कर रहे हैं मेरे सामने, मैंने उस बच्चे की बात समझी। मेरे मन में बहुत अच्छा समझ में आया कि मैंने देखा हुआ है, मेरे गांव में मेरे भाई लोग हैं, वो बहुत मेहनत की आर्मी के लिए, सैनिक बनने के लिए। जितना मेहनत लोग पुस्तकों में करते होंगे आईएएस बनने के लिए, उससे कम मेहनत वो सैनिक बनने के लिए नहीं किए। हम लोग कहे कि भाई थोड़ा सा मतलब और किसी विषय पे ध्यान दोगे, तो कहता ना ना ना, इंडियन आर्मी, हाँ बस इंडियन आर्मी। 2 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त 2 से 2:30 के बीच रात्रि में निकलते थे, प्रातःकाल 5 साढ़े 5 बजे वापस आते थे, दौड़ते थे 4-4 3-3 घंटा लगातार दौड़ने वाले वो युवा। और उसके बाद दोपहर में धूप में, भयानक धूप में, कि शरीर को किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं करना है, और वो दौड़ते थे, अपने आप को झोंक दिए, बहुत परिश्रम किए, और दौड़ भी निकला कई बार, पर थोड़े से बातों से चूक गए। 1-2 बार तो दौड़ने का अवसर मिला, उसके बाद ये आ गया अग्निवीर आ गया, तो बेचारों का सपना टूट गया, जैसे जीवन समाप्त हो गया, निराश हो गए, हताश हो गए। और ऐसे युवा आगे चल करके आत्महत्या करने को अग्रसर हो जाते हैं। लेकिन गांव का लड़का है, मजबूत है, उसमें बहुत मजबूती है, गांव के लोग बहुत कमजोर नहीं होते हैं। अब होने लग गए। मैंने देखा कई गांव के युवा भी आत्महत्या कर लिए, छोटी छोटी बातों पर पहले गांव में ऐसा नहीं हुआ करते थे। और ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो मजबूत हैं, वह हर स्थिति को फेस करते हैं, चाहे वह बहुत धनी वाला हो, चाहे गरीब वाला हो, चाहे बीच वाला हो, चाहे अपमानित हो, चाहे सम्मानित हो, चाहे प्रेम मिले, चाहे तिरस्कार मिले, हर स्थिति में समान रहते हैं। ऐसा गांव में माता पिता जीना सिखा देते हैं। अच्छा, मैं शहर वालों का तुलना नहीं कर रहा हूँ, शहर में तो और भी सभ्य लोग हैं और अच्छे लोग भी हैं, हर तरह के लोग हैं, पर युवा लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि कुछ युवा नहीं, ज़्यादातर युवा कुमार्ग की ओर हैं। गाँवों में भी अब ज़्यादा अंतर नहीं है, पहले ऐसा था। तो उन युवाओं में ऐसा निराशा की यात्रा चालू हुई। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या करूं। और जब उन्हें ये बात याद आता है कि वो भैया, वो चाचा, वो बड़े पिताजी या कोई भी कह रहे थे कि सुनो, कुछ और भी तैयारी करो, एक इसे जो मेहनत करते हो तुम, इस मेहनत के बाद भी कोई ऐसा काम चालू करो, तुमको कुछ दवाओं का ज्ञान हो जाए, या तुम्हें कुछ कंप्यूटर चलाना आ जाए, तुम्हें कुछ ऐसी चीजें जिससे तुम ये नहीं पाओगे तो कुछ तुम्हारे पास रहे, तुम्हारे पास विकल्प होना चाहिए, नहीं तुम बड़े दुखी होगे। मैं सच बता रहा हूं कि जो विकल्प नहीं रखता है वह दुखी होता है। संसार में विकल्प होना चाहिए और आध्यात्म में कोई विकल्प नहीं। निर्विकल्पम निरीहम प्रभु को कहा गया है। भगवान का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए भक्ति के अलावा भगवत प्राप्ति का कोई विकल्प नहीं है। तो भगवान के लिए केवल निर्विकल्प रहो, और संसार में कोई न कोई विकल्प होना चाहिए, क्योंकि इन संसारियों का कोई भरोसा नहीं, कब तुमको कौन छोड़कर चला जाए। चाहे वह तुमको तुम्हारे अपने मतलब जीवित रहते हुए तुमसे दूरी बना ले, और चाहे उसका मृत्यु हो जाए तुमसे दूरी बना ले। किसी भी परिस्थिति में दूरी हो सकती है, वह कोई भी हो सकता है। माता पिता पुत्र बंधु बांधव सजन संबंधी पत्नी मित्र इष्ट कलत्र जो भी हैं सब दूर हो जाएंगे। तो एक उचित
मन को मजबूत बना करके दूरी बनाने की स्थिति रखो। तो अब उनके पास कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प थे वो लोग, केवल आर्मी, समझाने पर भी केवल आर्मी। आज स्थिति है कि बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। अब अन्य परीक्षाओं की तैयारी उतने ही मेहनत से कर रहे हैं और सफल भी होंगे, लेकिन उनके मन में टीज है, आज 4-5 वर्ष हो जाते, मैं नौकरी कर रहा होता, आज मैं 1 रुपए भी नहीं कमा पा रहा हूं और मेरी अवस्था लगभग 25 से 30 के बीच पहुंच गई है, अब मैं क्या करूं। ये दुख है। उस बच्चे के प्रश्न से मैंने थोड़ा जोड़ा इस भावना को। मेरे मन में विचार आया कि प्रथम तो तुम विद्याध्ययन करो, यदि पहले तुम ये सोचो कि तुम्हारा मन अध्ययन में लग रहा है। किसी और से क्वेश्चन मत करो कि मैं सही पढ़ रहा हूं कि गलत पढ़ रहा हूं, मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ये है कि पढ़ाई तुम्हें करना पड़ता है या पढ़ाई तुम्हें स्वयं खींचता है, अध्ययन तुम्हें स्वयं खींचता है। अध्ययन में जाके जब बैठते हो तो तुम्हारा बार बार उठने का मन नहीं करता, एक विषय वस्तु में प्रवेश कर गए और कई घंटे बीत गए, अध्ययन करते करते रात्रि हो गई और कोई याद दिलाया भाई कुछ खा लो, तुम्हारा शरीर, आंखें घुस गई हैं अंदर, काले काले डार्क सर्किल हो गए हैं, चेहरा एकदम धस गया है। उस स्थिति में तुम पहुंच गए हो अध्ययन को लेकर के और इतना गहन अध्ययन कर रहे हो, तो तुम पढ़ाई करो। अध्ययन बहुत आवश्यक है बाबू। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्राच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या परा दैवता। विद्या रूप है। विद्वान व्यक्ति बहुत स्वरूपवान नहीं दिखता है तो भी वह सुंदर माना जाता है। रूपमधिकम प्राच्छन्न गुप्तम धनम, बड़ा गुप्त धन है। गुप्त धन इस तरह है कि एक श्लोक और उसमें है कि न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न च भ्रातृभाज्यम, न भाई हिस्सा ले सकता है, न च भारकारी, विद्या भारकारी भी नहीं होता, वजनी भी नहीं होता। ये नहीं कि अरे यार फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़ लिए, सिर ऐसे लटक गया, अरे भाई सिर टेढ़ा हो रहा है, ऐसा नहीं है। तुम सामवेद पढ़ लिए तो ऋग्वेद पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि सिर से उतर जाएगा, छटक जाएगा, ना ना ना, वो भारकारी नहीं है। और व्यय कृते, उसे तुम खर्च करते हो, वर्धत एव नित्यम, नित्य ही बढ़ रहा है वो। और विद्या धनम, सबसे बड़ा धन, प्रधानम, सबसे बड़ा धन है विद्या, इसलिए प्रथमेनार्जिता विद्या, ऐसा शास्त्र निर्णय कर रहा है। और विद्या राजस पूजते, बड़े बड़े राजा धनी लोगों के ऊपर टैक्स लगाते, धनी लोग लाइन लगे रहते हैं और विद्वान व्यक्ति सीधे उनके अंतः कक्ष में प्रवेश करता है और विद्वानों के सामने वो नतमस्तक होते हैं, राधे राधे कहते हैं, गुरुदेव गुरुदेव कहते हैं विद्वानों को। क्योंकि हो सकता है धनवान धन से रक्षा तो कर सकता है, लेकिन गुरु अपने बुद्धि से तुम्हारे पूरे जीवन को बचा सकता है, तुम्हारा परलोक भी बना सकता है। इसलिए विद्या बहुत आवश्यक है। और विद्या स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा अपने देश में पूजा जाता है, विद्वान सभी जगहों पे पूजा जाता है। विद्या परादैता, विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजस पूजते न धनम, और विद्या विहीन पशु, अगर तुम्हारे पास विद्या नहीं है तुम पशु हो। इसलिए विद्या बहुत आवश्यक है। कई श्लोक विद्या के बारे में, नीति श्लोक हैं, लोग जानते हैं। येषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न आचरण है, जिसकी वाणी नहीं सीख है, रहन सहन ठीक नहीं है, जो मतलब कोई भी नहीं है और उसके पास विद्या भी नहीं है, ते मृत्युलोके भुवि भार भूता, उसे मृत्युलोक पर भूमि पे भार समझो। और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मानव के रूप में वह पशु की तरह भ्रमण कर रहा है। तृणम न खादन न पिजीव मानस, वो घास फूस न खा करके वह अन्न खाकर जी रहा है। तदभाग ध्येयम परमम पशु नाम, वह इसीलिए यही उसका सौभाग्य है कि वो अन्न खा के जीवित है। तो विद्या परम आवश्यकम, विद्या प्रथमेनार्जिता विद्या, पहले विद्या अध्ययन करो।
पर यदि तुम्हारा ये मन स्पष्ट कर चुका है कि अब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो पढ़ाई का ढोंग मत करो। तुम अपने मन से पूछो, मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। नहीं पढ़ पाऊंगा ये डिसाइड हो गया, कोई नहीं बताएगा। तुम्हारे पिता नहीं बताएंगे कि तुम पढ़ पाओगे कि नहीं, तुम्हारे गुरु नहीं बताएंगे तुम पढ़ पाओगे कि नहीं, तुम स्वयं निर्णय करोगे तुम पढ़ पाओगे कि नहीं। यदि तुम पढ़ नहीं पाओगे तो उतने विषयों को पढ़ लो। आधुनिक जीवन में जितने विषयों से जीवन जिया जा सकता था, पहले क्या था, कोई जूता बनाने वाला है वह जूता बनाना सीख जाता था, उसके बाद भगवत भक्ति में अपने ज्ञान में लग जाता था। अध्ययन, ज्ञान के लिए अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, जीवन जीने के लिए विद्या की आवश्यकता है, तो शिक्षा की आवश्यकता है। तो वर्तमान युग में जो शिक्षा और जो विद्या मान लिया गया है उसके अनुकूल तुम्हें रहना होगा। तुमको कुछ अंग्रेजी, इंग्लिश भी आनी चाहिए। तुम्हें बातचीत करने में पहले एक कोई अवधि जान रहा है या कोई ब्रज भाषा जान रहा है, तो कोई अपनी भाषा जान रहा है, वह जी ले जाता था। इतनी यातायात नहीं थी, इतना आवागमन नहीं था, सब अपने यहाँ रह करके छोटा छोटा जीविकोपार्जन करके जीवन जी ले जाया करते थे। अब यातायात है, हर व्यक्ति का बाहर आना जाना है, बाहरी लोगों से मित्रता है, दोस्ती है, तो तुम्हारे भाषा पर तुम्हारा नियंत्रण होना चाहिए। एक अच्छी ऐसी भाषा जो सबको आती है, ऐसी भाषा को भी सीखो। और उसके बाद आधुनिक कंप्यूटर से संबंधित कोई कार्य करते हो प्राइवेट सेक्टर में, तो तुम्हें वह भी सीखना होगा, मेहनत करना होगा। और तुम्हें यदि कोई हाथों की कलाओं से कार्य करना हो तो उसके लिए मेहनत करना होगा। तो जितना 4, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष लोग नौकरी में लगाते हैं, तुम्हें ये स्पष्ट हो गया, हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन मान लो, उसके बाद भी 5-5, 6-6 साल लोग तैयारी करते हैं। उसके बाद तुम्हारे दिमाग में घुस तो गया होगा कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। जब डिसाइड हो गया, निर्धारित होगा, निर्णय ले लिए, तो सुनिश्चित करके एक कला में प्रवेश करो, उसमें अपने आप को प्रवीण करो। वह गायन वादन भी हो सकता है। ये ना हो कि मुझे इतने में नहीं चलेगा, उतने में नहीं चलेगा। भाई कुछ चलाना होगा। जब तुम राजा नहीं बनोगे तो तुमको भोजन, पानी, घर की व्यवस्था, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बचाने के लिए, धनोपार्जन के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि धन नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं हो। धन के गुण बता रहे हैं कि यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता सच दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते। जिसके पास धन है वही कुलीन है, वही पंडित विद्वान है, वही शास्त्रों का ज्ञाता है, वही गुणी है, वही वक्ता है, वही दर्शनीय है। और इस विश्व में, जैसे इस पूरे विश्व में गुण में जो सोना है उसमें सारे गुण देखे जाते हैं। किसी गंदगी में पड़ा हो उठा लो, किसी भी स्थिति में सोना ले लो। इसी तरह धनवान बनो, धनी बनना होगा मेहनत करके। हालांकि ये श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि तुम कुमार्ग पर जाकर के धन संचय करो, नहीं नहीं नहीं। सुमार्ग और परिश्रम से अपना धन इकट्ठा करो ताकि तुम्हें शिक्षा, चिकित्सा, सेवा, इन सब की कमी ना हो। रहन सहन, खान पान, ये सब व्यवस्थित करना होगा ना। तो अपने आप का समय धोखे में मत गवाओ, ना अपने धोखे में रहो, ना माता पिता को। बता दो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तो मैं जो करना चाहता हूं वो मुझे करने के लिए मार्गदर्शन दीजिए। और अब ये नहीं कि तुम हवा हवाई वाला काम कर रहे हो। हवा हवाई वाला की बात, मैं बैठ करके ड्रीम 11 लगा रहा हूँ, पापा तुम मेरा साथ दो, तुम मेरा साथ दो, ड्रीम 11 लगा रहा हूँ, या पापा तुम मेरा साथ दो, मैं गेम खेल रहा हूँ। भैया जुआ वाला काम तुम मत कीजिए। जुआ खेलोगे तो भुगतोगे, वो कोई प्रोफेशन नहीं है। डूब जाते हैं लोग जुआ वाले, और मैंने डूबे हुए देखा है। जिंदगी कुछ गिने चुने लोग पाते हैं जुआ खेलने वाले, मौत हर कोई पाता है। तो जुआ नहीं चयन करना है, ठीक। क्योंकि जिसके पास धन है, यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बांधवाः यस्यार्थाः पुमान लोके यस्यार्थाः सच पंडितः। जिसके पास धन है उसके मित्र हैं, उसी के भाई बंधु, वही उत्तम पुरुष है, वही विद्वान है। इसलिए उत्तम धन का संचय करो,
मेहनत करो, जिससे धनोपार्जन हो उसमें लग जाओ। अब ये नहीं कि मैं ये वाला कोर्स कर लूंगा, फिर ये कर लूंगा, पढ़ो लिखो मत, बस ये कोर्स पूरा हो जाए मेरा, वो कोर्स पूरा हो जाए, इधर उधर से नकल करके परीक्षा पास कर लो, उसके बाद तुम सोचो तुम्हारे लिए रखा हुआ है कोई फील्ड। ना 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 ना। संपदा पैतृक मिली तुझे, धन धान्य पितर ने दिया यदि, कर्मनिष्ठ यदि नहीं रहे तो वही संभलना सरल नहीं है। बड़े बड़े राज रियासत बिक जाते हैं निकम्मों के कारण, इसलिए निकम्मा न बनो, काम करो, मेहनत करो, कुछ अपने लिए एक फील्ड बना लो। जब तुम्हारा द्वितीय, जब पढ़ाई तुमको नहीं करना तो धन कमाने के लिए उत्सुक हो जाओ। धन, धनात् धर्मः, धन बहुत आवश्यक है इस अर्थ प्रधान युग में। कबीरदास बहुत धनी नहीं थे, तुलसीदास बहुत धनी नहीं थे, रविदास बहुत धनी नहीं थे, जितने संत थे सबका धन नहीं गिना गया है। उनका अपना संतत्व, तपस्या, ज्ञान विज्ञान, ऋषियों का ज्ञान विज्ञान उनका गिना गया है। लेकिन कलयुग में धन भी आवश्यक है, क्योंकि कलयुग धन प्रधान युग है, अर्थ प्रधान युग है। इस अर्थ प्रधान युग में अपने आप को अर्थ संपन्न बनाओ। कुमार्ग के द्वारा कमाया हुआ धन, जैसे एक वेश्या भी धन का उपार्जन करती है, तो धन चाहे जैसे नहीं कमाना है, अपने तपोबल से, अपनी परिश्रम से, अपने मेहनत से थोड़ा सा धन कमाओ। बहुत ज्यादा ना हो तो भी थोड़ा ही हो, और उससे अपना भरण करो, अपनों का भरण करो। भविष्य अच्छा होगा और आत्म संतुष्टि मिलेगी। और अगर गंदे कामों से तुम धनोपार्जन करते हो, आत्म संतुष्टि नहीं मिलेगी, कष्ट ही कष्ट मिलेगा। इसलिए पहले मेरे भाई तुम विद्या अध्ययन करो, यदि करने में सक्षम हो, उसके साथ साथ एक नया मार्ग रहे, एक ऐसा दिशा हो जिसके द्वारा तुम जीविकोपार्जन कर सको, जिसका अभी मांग हो, डिमांड हो। एआई का जमाना आ गया है, तुम बहुत अच्छी चित्रकारी करते हो, तो मैं क्यों खरीदने जाऊंगा 1 लाख का चित्रकारी। मुझे तो एक छोटा सा क्रिएशन वाला शब्द लिख देना है, वो फोटो क्रिएट करके दे देगा। हालांकि ठीक है, उसका भी डिमांड होगा। कला की कभी वो नहीं है, कला जरूरी है, लेकिन कहाँ पुरानी कलाएं आज चल रही हैं क्या? पुरानी जो चीजें मानी जाती थी, ओ हो खटिया बहुत बढ़िया बनाता है भैया, वो जो रस्सी है बाधी हमारे यहाँ कहा जाता है, उसकी कलाएं, हाथ ऐसे ऐसे, छप्पर बहुत बढ़िया बनाता है भैया। भैया वो जो ऊपर रखा जाता है, खपड़ा कहते हैं हमारे यहाँ, और जिससे पुराने घर बनते थे, तो वो बहुत बढ़िया। आज उसका कहाँ डिमांड है? उतना नहीं है ना। और जो भी ले रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत शो में लगाना है, वह बड़ी कंपनी मार्क कजारिया औजारिया से ऑर्डर कर रहे हैं। छोटे लोग तो चले गए। तो वर्तमान स्थिति को देखकर एक फील्ड चयन करो, उस पर काम करो। और ये सच है, ये बहुत देर में लोगों को समझ में आता है, पर समझ जाओ, समझना होगा। धन अच्छे से थोड़ा बहुत जितना जरूरी है, शिक्षा, चिकित्सा, हसन रहन सहन खान पान में प्रयोग हो सके, उतना धनोपार्जन तो तुम्हें करना ही होगा। और थोड़ा रिजर्व भी हो, ताकि किसी विशेष आपदा में या विशेष कालखंड में उसका उपयोग कर सको। अध्ययन के बाद धनोपार्जन करना सीखो, और उसके बाद धर्म का कार्य करते रहो, भगवान के चरणों में रहो, समर्पित करते रहो भगवान को सब कुछ अपने जीवन का। अनेन कृतेन, हे भगवान, मैंने दिन भर में जो भी कर्मणा मतलब कर्म किया है, अपने इष्ट को अर्पणमस्तु, मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। प्रयास करो ऐसे कर्म हो कि वो अर्पण करने लायक हो। जैसे तुम अच्छे भोजन और मिष्ठान्न लेकर आते हो तो अपने परिवार को दे सकते हो, क्योंकि वो परिवार तुम अच्छी चीजें लाए हो, उससे पोषण होगा, मजबूत होंगे। लेकिन तुम विष लेकर आओगे तो अपने परिवार को परोस पाओगे क्या? नहीं परोस पाओगे। क्यों? क्योंकि वो विष है, खाएंगे मर जाएंगे। वैसे ही प्रभु को भी वही चीजें परोसना जो प्रभु स्वीकार कर पाए। अब तुम लूट खसोट छीना झपटी हत्या करके आ रहे हो और तुम कहो अनेन कृतेन, दिन भर का कर्मणा, मैं अन्न किया हुआ दिन भर का कर्म प्रभु आपको अर्पण करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, जैसे अपने परिवार में तुम वही अर्पण करोगे जो परिवार पचा पाए, वैसे ही अपने इष्ट को भी वही अर्पण करो जो तुम पचा पाओ। नहीं पचा पाओगे सब कुछ। यही ठीक है। राधे राधे, हर हर महादेव।